हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल में। सो फ्रेंड्स, यहां पे हम जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपना दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्शन के टाइम में जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोगों का मिनिमम एज कितना होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स पार्टी कंटेस्टेंट करते हैं उन लोगों का बयस समय सीमा या बयस जो एज बोलते हैं उसको मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम। सो हम देख लेते हैं, एक एक करके बारी बारी देखेंगे। सो पहले हम बात करते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जो कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में अभी 545 एमपी हैं, एमपीज़ हैं जो कि लोकसभा के मेंबर्स हैं। तो उनका मिनिमम एज इलेक्शन लड़ने के लिए उनको 25 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। जैसे ही हमारे पार्लियामेंट दो टाइप में डिवाइड हुआ है, एक तो लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, जो राज्यसभा, उनका जो मिनिमम एज 30 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अभी राज्यसभा का टोटल मेंबर कितना है, तो राज्यसभा का मेंबर होता है 250। टोटल ऑल ओवर इंडिया राज्यसभा आते हैं 250। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल, जो साधारण जनता के द्वारा ही चुना जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। देन आते हैं एमएलएस, जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या होता है, या कहाँ पे रहते हैं कि हर स्टेट में एक विधानसभा होता है, हर राज्यों में। इंडिया का जो भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, उनका हर राज्य में एक एक विधानसभा है। और विधानसभा के मेंबर्स भी डायरेक्टली पीपल के थ्रू ही इलेक्ट होते हैं, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और एमएलए कहते हैं। तो उनका भी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। फिर कोई कोई स्टेट में विधानसभा को छोड़ के और एक भी होता है विधान परिषद, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, एमएलसी। उनका जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एमएलसी बोलते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, हर स्टेट में ये नहीं होता है, कहीं कहीं स्टेट में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होते हैं। तो एमएलसी उन लोगों का जो मिनिमम एज वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। फिर आता है सरपंच। हर ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा होगा हर पंचायत में एक एक सरपंच होते हैं। तो सरपंच का मिनिमम ईयर 21 ईयर्स या 21 वर्ष होने चाहिए। जो गांव के मुखिया होते हैं, गांव तो वो सरपंच बोला जाता है, हर पंचायत के एक एक सरपंच होते हैं। तो उनके बाद हम डिस्कशन करते हैं प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो फर्स्ट जिसको बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट को मिनिमम 35 ईयर्स, 35 साल होनी चाहिए एज। ठीक है, तो अभी का जो प्रेसिडेंट है हमारे, कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनका जो है वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? श्री वेंकैया नायडू जी हैं अभी। तो उनका मिनिमम ईयर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर बात करते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्य जो कि चीफ मिनिस्टर को हेल्प करते हैं काम का, जो एक स्टेट चलाने में उनका भी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है, जो गवर्नर होते हैं। तो उनका भी एज 35 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है। तो अभी का फ़िलहाल तो श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी हैं अभी अपना प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए या 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर। हर स्टेट में एक एक चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री बोले जाते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं हम लोग।
हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। सो ये 10 मेंबर्स के बारे में हम बात किए। 10 मेंबर्स का मिनिमम कितना एज होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन किए। ठीक है, तो और एक बात, जो वोट देने के लिए, ठीक है, तो मिनिमम एज होनी चाहिए, वो होता है 18 साल। ठीक है, एक सिटीजन जब वोट देता है मिनिमम उसको 18 साल होना चाहिए। तो ये था अपना कुछ इलेक्शन के बारे में, जो कैंडिडेट्स लड़ते हैं इलेक्शन में, सो उनका मिनिमम समय सीमा के बारे में हम डिस्कशन किए। इनमें से देखिए, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो लोग डायरेक्टली वोट दे के जिनको चुनते हैं, उनमें से आते हैं पहले अपना कौन, देखिए डायरेक्टली जो कौन कौन चुने जाते हैं, एक तो होते हैं अपना एमपीज। ठीक है, एमपी ऑफ लोकसभा, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कहते हैं। लोकसभा का 545 है अभी, वो डायरेक्टली लोगों के थ्रू चुने जाते हैं। एमएलएस विधानसभा का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। देखिए सरपंच भी डायरेक्टली चुने जाते हैं। उनके बाद कौन होते हैं, उनके बाद प्राइम मिनिस्टर, हाँ कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली चुने जाते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये जो लोकसभा होता है, लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये जो पार्टी का सबसे ज़्यादा होगा, उनका जो लीडर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और चीफ मिनिस्टर भी वैसे ही डायरेक्टली लोगों के थ्रू, जैसे कि एमएलए जिसका ज़्यादा होगा वो पार्टी का मेंबर्स चीफ मिनिस्टर हो जाता है। तो पार्टी का जो हेड होता है, जो पार्टी जिसको सिलेक्ट करता है, तो जो पार्टी जीता होगा उनका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो ये था। और ये राज्यसभा के एमपी वो इनडायरेक्टली, विधान परिषद वो भी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये इनडायरेक्टली सब है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।